नाउ रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 हमारा है वन ऑफ। वन ऑफ के बाद अगर हमारी जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है वो हमारी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आती है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब लगती है वो होती है हमारी सिंगुलर वर्ब। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाती हूँ। वन ऑफ देम हैव नॉट कंप्लीटेड हिज देयर वर्ब। अब आप इसमें देखिए वन ऑफ के बाद ये जो देम है ये क्या है, ये है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के ये है हमारा प्लूरल प्रोनाउन, और मैंने क्या बताया था वन ऑफ के सेंटेंस में नाउन कैसे आती है हमारी सिंगुलर, सो इसमें हैज आएगा यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, वन ऑफ देम इज वेरी गुड सिंगर। अब इस क्वेश्चन में वन ऑफ के बाद देम, इसमें भी प्रोनाउन आया या प्लूरल प्रोनाउन आ गई हमारी, और इसमें जो वर्ब लगेगी वो लगेगी हमारी सिंगुलर वर्ब, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में दिया गया है। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3, वन ऑफ हिज गुड हैबिट्स मेक हिम अ हीरो। वन ऑफ आ गया, मेक हिम अ हीरो। अब इसमें गुड क्या है, गुड हमारा है एडजेक्टिव, हैबिट्स क्या है हमारा नाउन, प्लूरल नाउन। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो उसके बाद लेकिन हमारा सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कैसे, जैसे कि मेक में अगर यानी कि हमारे वर्ब में एस या ईएस लग जाता है वो हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। सो मेरे ख्याल में आपको अब वन ऑफ क्लियर हो गया होगा। ये तो था वन ऑफ का कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1। अब मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ का कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 16 के कॉन्सेप्ट 1 में बताया था कि वन ऑफ माई बैड हैबिट्स इफ स्लैश आर मेक मी अनहैप्पी। अब इसमें क्या मतलब है, वन ऑफ यानी कि बहुत सारी बैड हैबिट्स में से एक हैबिट, इसीलिए यहाँ तो हमेशा यहाँ पे तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि बहुत सारी बैड हैबिट्स में से एक हैबिट, इसलिए यहाँ पे वन ऑफ में हमारा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा और यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 में हम देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, सीता इज वन ऑफ द गर्ल्स who have taken part in the drama। यहाँ पे हुआ है, जब भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन चाहे वो हु हो या हुम हो या विच हो या हमारा हो दैट, तो हम हमेशा जो वर्ब लगाते हैं वो जो हु से पहले यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा जो नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि द गर्ल्स हु यानी जो हु है वो द गर्ल्स के बारे में ही बात कर रहा है, तो द गर्ल्स के बारे में वो बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैव, यानी कि इसमें जो है हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। इस तरह से ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो नाउ स्टूडेंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फादर्स हु हैव स्लैश हैव प्लेड हॉकी। अब इस सेंटेंस में वन ऑफ आ गया और हमारा क्या है, द यहाँ पे क्या है, नाउन हमारी है फादर्स। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है हमारी हु, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें जो आगे वर्ब लगेगी वो लगेगी हमारी
हु से पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग। अब फादर क्या है, प्लूरल, यानी कि इसमें हु, ये जो हु आ रहा है वो फादर्स के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी वो हु से पहले जो फादर्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ फादर्स क्योंकि हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पे हमारी जो वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वर्ब हमारी उसके अकॉर्डिंग लगती है। अब इस कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और उससे पहले हमारा आ रहा है मदर्स, तो ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। अब जो हमारी वर्ब आएगी वो मदर्स के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 2, रोहन इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस में वन ऑफ और यहाँ वन ऑफ द बॉयज और हु से पहले हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन और इससे पहले बॉयज आया यानी कि प्लूरल नाउन। हमारी जो फिर वर्ब आएगी वो हैव आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था हु से पहले यानी कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, हुम, दैट, उनसे पहले जो आपकी नाउन या प्रोनाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। तो आंसर इज हैव। ये था हमारा कॉन्सेप्ट 2 रूल नंबर 16 का।